और इसके अलावा एक और ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जिनका परिचय मैं कराना चाहूँगा। आप हैं डॉक्टर बृजमोहन भारद्वाज जी। आपका जन्म अलीगढ़ के पास एक गांव में हुआ। आप और आपकी जीवन संगिनी माधुरी जी उसी स्कूल में साथ पढ़ते थे जिस स्कूल से आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई। जब डॉक्टर साहब 9वीं क्लास में पढ़ते थे तब गांव के एक बाबा को संसाधनों के अभाव में तड़पते देखा और उनकी सेवा में लग गए। जब बाबा ने दम तोड़ दिया तो आपके मन में सेवा का भाव घर कर गया। आपने और माधुरी जी ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद विवाह कर लिया और संकल्प लिया कि जीवन भर निसंतान रहेंगे, क्योंकि दोनों ने विवाह कोई भोग के लिए नहीं, कोई परिवार पालने के लिए नहीं, बल्कि निराश्रित, बेसहारा, संसाधनों के अभाव में दम तोड़ते लोगों की सेवा के लिए किया। उन्होंने इस सेवा को ईश्वरीय आराधना मानकर ऐसे लोगों को प्रभु नाम दिया। भरतपुर के पास बजोरा गांव में आपकी यह सेवा यात्रा 25 वर्ष पहले शुरू हुई। वहां एक छोटे से किराए के घर में 23 प्रभुजनों की 3 वर्ष तक सेवा की। जून 2000 में वहां पर एक आश्रम की स्थापना हुई जो आज 17 एकड़ में है और 4000 प्रभु की वहां पर सेवा हो रही है। 8000 बेड का एक नया परिसर भी शीघ्र ही तैयार हो रहा है। डॉक्टर साहब ने केवल सेवा का प्रण नहीं लिया, अपने जीवन में कुछ सत्संकल्प भी लिए हैं। अपना घर नाम के इस आश्रम के लिए कहीं मांगने नहीं जाएंगे, ऐसा उनका प्रण है। उनका विश्वास है कि ठाकुर जी को लिखेंगे और पूरा हो जाएगा, और होता आ रहा है। प्रभु सेवा के लिए कोई सम्मान नहीं लेंगे, यह भी उनका प्रण है। डॉक्टर साहब ने जिस संस्था की शुरुआत की उसमें कोई पद नहीं लिया है, उसमें उनकी कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, अपना कोई व्यक्तिगत बैंक अकाउंट नहीं है। पूरा दिन, पूरी रात, पूरा जीवन सेवा का संकल्प आपने लिया है। 2 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए आपको प्रस्ताव भेजा, जिसको डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। ऐसे प्रेरणादायी डॉक्टर BM भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। माननीय सर संघ चालक महोदय, कुलभूषण साहब, सभागार में उपस्थित मातृशक्ति एवं सज्जनों, आज बड़ा शुभ दिन है। सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो साक्षात ईश्वरीय कार्य है, एक मंच पर हैं। आपसी संवाद है, अनुभव। पहले मैं अपना घर के बारे में 1.5 मिनट, उसके बाद में अपना घर एक आइडियोलॉजी है जिन्हें हमें लाचार, असहाय, बीमार, अनाथ, लावारिस कहते हैं। उसमें साक्षात परमपिता परमात्मा के दर्शन करती है, उनकी सेवा को अपनी पूजा एवं आराधना मानती है। ये न बजाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये ईश्वरीय कार्य है। सेवा किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो, ईश्वरीय कार्य है। सेवा के लिए 4 बातों पर सभी का ध्यान अक्सर रहता है। ये हमारे अनुभव की बात है। सबसे पहले सेवा करने वालों का फोकस रहता है कि संसाधन कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए। अभाव ज़्यादातर बना रहता है, हम देखते हैं। दूसरा, साथी नहीं मिलते, ये भी क्राइसिस बना रहता है। तीसरा, सेवक जो मिलते हैं वो ठीक से काम नहीं करते, ये अक्सर समस्याएं रहती हैं। और अंतिम,
हम लोग जो होते हैं, जो कार्य को करने वाले पदाधिकारी जिन्हें कहते हैं, उनमें सामंजस्य नहीं बैठता। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये चारों बातें हैं, सेवा में संसाधनों की कमी है, सेवक नहीं मिल रहे, साथी काम नहीं कर रहे, इसका मतलब हमें अध्ययन करना पड़ेगा। हम सेवा नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। ये हमारा अनुभव है 20 साल का। सेवा में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, संसार में किसी में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं। सेवा के लिए जो भी जरूरत होती है वो ठाकुर जी स्वयं किसी न किसी रूप में भेजते हैं। अगर अभाव है तो हमें देखना पड़ेगा सेवा में कहाँ कमी है। अंदर संसार में नहीं है, अभाव संसार में नहीं है, अभाव बाहर नहीं है। अभाव इस बात का संकेत है कि जिस भाव से हमें काम करना चाहिए उस भाव से हम नहीं कर पा रहे। अब ये संसाधन अपना घर आश्रम है, रोजाना 25 से 30 लाख रुपए रोजाना खर्च होते हैं। भरतपुर में 9.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है। जिस दिन विलंब हो जाता है हमें पता चल जाता है हमारे कर्मों में कमी है, ईमानदारी से काम हम लोग नहीं कर रहे। ये संकेत है, अभाव नहीं है। रोजाना आ जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेवा स्थली अपने आप बन रही है, बना नहीं रहा। अपना घर में कोई कुछ करता नहीं, सब अपने आप होता है। अब हमें ये कैसे पता चले कि सेवा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? इस बात का कैसे पता चल पाए? संसाधन अगर अपने आप नहीं आ रहे, मांगने जाना पड़ रहा है किसी के पास याचक बनकर, तो मान लेना सेवा में कमी है। सेवा को दुनिया से लोग ढूंढ ढूंढ के सेवक को ढूंढ लेते हैं। जैसे गौ माता का बछड़ा होता है, गौ माता अपनी माँ को पहचान लेता है, लाख में छोड़ दो, सेम उसी तरह से सेवा सच्ची है। दुनिया भर से आपके कार्य को लोग आकर ढूंढ लेते हैं कि वहाँ पर मेरा पैसा सर्वोत्तम दृष्टि से लगेगा। अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो हमें सोचना पड़ेगा सेवा में कमी है। दूसरा, साथी नहीं मिल रहे। हमें सोचना पड़ेगा साथी नहीं मिल रहे तो अभी सेवा में कमी है। अभाव कहाँ है? जो लोग चिलम पीते हैं, दारू पीते हैं, उनको साथी मिल जाते हैं। हमें परमात्मा का काम करने के लिए साथी नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे तो फिर हमें वहीं पर जाना पड़ेगा। हमारी सेवा ठीक नहीं है, हम साथियों को मौका नहीं दे रहे। हमें साथियों को मौका देना पड़ेगा। जिस दिन हम मौका दे देंगे उस दिन लंबी कतार में साथी खड़े होंगे। अब देखो तो सही, कहीं पर एक बंदा दुनिया से ढूंढ के ला दो जो सेवा नहीं करना चाहता हो। अगर दुनिया का हर बंदा अगर सेवा करना चाहता है तो फिर अभाव कहाँ से? अभाव तो हमारे अंदर है। हम अवसर नहीं दे रहे, हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हमारा खुद का अनुभव है। हम नहीं करते थे पहले, लोगों को अवसर नहीं देते थे, सब कुछ हम ही झंडा उठा के चलते थे, कोई नहीं आता था। जब हमने लोगों को दे दिया, ठीक है आप संभालो, हमें मौका ही नहीं मिलता करने का। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। बात आती है सेवकों की। सेवक नहीं मिलते कहते हैं। इतनी बड़ी रोजगारी दुनिया में और हम बेरोजगारी दुनिया में हम कहते हैं सेवक नहीं मिल रहे। इसका मतलब क्या है? यहां पर तो हम उनको सेवा का मौका देते हैं और साथ ही साथ रोजगार भी देते हैं। दो चीज देते हैं सेवा में जो कहीं नहीं मिलती। दूसरी जगह किसी फैक्ट्री में जाएगा, क्या मिलेगा उसको? केवल रोजगार मिलेगा। यहां पर तो सेवा का भी मौका मिल रहा है। ठाकुर जी की सेवा करने को मिल रही हो और रोजगार भी मिल रहा हो, और हम कह रहे हैं कि सेवक नहीं मिलते। इसका मतलब हमारे अंदर अभाव है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा सेवक क्यों नहीं मिल रहे। मंदिर में जाके फ्री में लोग लगे रहते हैं सुबह से शाम तक,
और सेवा के लिए यहां पे तो पैसा भी मिलता है, क्यों नहीं मिलेंगे? इसका मतलब हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आगे दुनिया में अभाव कहीं पर भी नहीं है। अभी हमें अपनी दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी भाई कह रहे थे कई, और एक परंपरा है, हमारा दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा। हम लोग अच्छा करते हैं, लेकिन उससे आगे भी कुछ है। हम किसी आश्रम में जाते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा है। हम अपनी खुशियों में किसी को सम्मिलित करते हैं, लेकिन हम इससे और भी अच्छा कर सकते हैं। किसी शिशुगृह में जाएं, किसी वृद्धाश्रम में जाएं और वहां पर पूछ के आएं, बेटे आपका बर्थडे कौन से दिन है, बाबूजी आपकी मैरिज एनिवर्सरी कौन से दिन है, आपका जन्मदिन कौन से दिन है। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें हम वहां पे जाके। अब देखिए बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। हम उन्हें अपनी खुशियों में शामिल कर रहे थे, जब हम दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, उसी पैशन के साथ होते हैं, वहां से दुनिया बदलती है। अभी हम, अगर हमारा बच्चा कोई नौकरी लग जाए ना, कोई व्यापार में जाए, तो हमारा दृष्टिकोण होता है, हम पूछते क्या है उनसे, पता है बेटा कितना कमाते हो, आपको पगार कितनी मिलती है। बच्चे का फोकस कहाँ जाएगा? पैसे पर जाएगा। हमारा बेटा अगर बैंक में लगाए, हम कभी पूछते हैं बेटा आपके यहाँ पे जितने कस्टमर बनाते हैं सभी खुश होके जाते हैं क्या? डॉक्टर बनाए हैं, कभी हम पूछते हैं कि 24 घंटे आप सेवा देते हैं, रात को भी कोई पेशेंट आ जाए उसको सही करने पर आपका फोकस रहता है या जेब पे फोकस रहता है? हमारा फोकस होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि बेटा आपके यहाँ पर जो भी आता है पेशेंट, सही होकर तो जाता है ना? आप अपने सुखों को छोड़ के उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, नहीं करते? अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो भारत बदल सकता है। और आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी साथी, उद्देश्यपूर्ण हो सकता है। कभी आप किसी को भी अगर मौका मिले तो अपना घर आश्रम भरतपुर जरूर आएं। अभी तक तो संख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा होम है, लेकिन दिसंबर तक संख्या के साथ साथ विशिष्टता की दृष्टि से और विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा होम बनेगा। और वो सबसे बड़ी बात, उसको बना नहीं रहा कोई, उसके लिए प्रयास भी नहीं किया, उसके लक्ष्य नहीं रखा गया। एक संकल्प था, आवश्यक रूप से जो भी प्रभु जन आएंगे प्रत्येक को प्रवेश मिलेगा। जब प्रत्येक को ही मिलेगा तो अपने बड़ा बन गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।